ये देखो कितने सारे गिफ्ट्स। बाप रे, ये सब क्या है डुगू? गंदी बात है ना ये तो। इसमें गंदी बात क्या है मम्मा? मैंने मांगा थोड़ी ना। अरे पर आप मना करते ना, मैंने आपको कितनी बार समझाया है। मैंने मना किया था मम्मा, लेकिन आलोक अंकल ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप मुस्कान दीदी से पूछ लो। ठीक है, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। चलो रखो इसको यहाँ पे। लक्ष्य चीजें और ये शूज कितने गंदे करके आए हो आप। जाओ इन्हें उतारो पहले। ओके। वाओ, आज मम्मा पापा दोनों में से किसी ने भी गुस्सा नहीं किया। नक्श, आपको पता है ना ये सारी चॉकलेट्स आपको एक साथ नहीं खानी है। यस पापा, मुझे पता है, लेकिन इसमें से थोड़ी सी काली बेबी के लिए भी है। वो कहाँ पे है? वो अपने घर चली गई। हाँ बेटा, अचानक से उन्हें जाना पड़ा। वो गायू की दादी आई थी ना, उन्हें लेके गई। बुआ का मूड ठीक हो गया था मम्मा? दोस्त फेरी आई थी? हाँ बेटा, आई थी और रश्मि बुआ का मूड भी ठीक करने की कोशिश की। अब बाकी देखते हैं। सब ठीक होगा मम्मा, आप देखना। लेकिन बुआ मुझसे मिलके क्यों नहीं गई? नक्श, अभी मम्मा ने कहा ना आपसे, अचानक से प्लान बन गया था। ओके। अक्षरा, हमें लगता है कि बच्चे छोटे और नासमझ होते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ समझ में आता है। आपने कुछ सोचा है कि नक्श को हम लोग क्या कहेंगे? I mean, जब बेबी मून के लिए जाएंगे तो उसे साथ नहीं लेके जाएंगे फिर? हाँ नैतिक, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अब देखिए, उसे साथ ले नहीं जा सकते हैं और यहाँ भी नहीं ऐसे माहौल में छोड़ सकते हैं। भाभी माँ भी काम में इतनी बिजी रहती है, परेशान भी है, और करिश्मा भी काम पे जाती है। अच्छा, मेरे ख्याल से हमें ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ वो भी कर सकते हैं, पर नहीं नैतिक, रश्मि को बुरा लग जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम? वैसे भी घर में सब लोग इतने परेशान हैं। अक्षरा, परेशानियां किस घर में नहीं होती है? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपनी खुशियां ढूंढना ही छोड़ दें, और फिर हमेशा अपनी खुशियों का बलिदान क्यों दें हम? इसमें बलिदान की क्या बात है नैतिक? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या बोलूं मैं? आपको जो ठीक लगता है वो। सॉरी अक्षरा, ये क्या हो रहा है हमें? डर लग रहा है नैतिक। मुझे भी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी दरारें डालती है रिश्तों में। कहीं हमारे रिश्ते में। नहीं अक्षरा, हमारे रिश्ते में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। कभी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा मैं। एक इस डर की वजह से कैसे अजीब सा बिहेव कर रहे थे हम लोग, लेकिन बस और नहीं। हम दोनों को ही अपने रिश्ते में ईमानदारी लानी होगी। देखिए, अलग अलग नजरिया ठीक है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे को अपना नजरिया समझाना होगा। शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, साथ होना और साथ देना भी होता है। निखिल जी ये बात समझ नहीं पाया अक्षर, और रश्मि के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर बैठे। लेकिन इस चीज का साया भी ना हम अपने रिश्ते पर कभी नहीं पड़ने देंगे। आप ठीक कह रहे हैं। अब इस डर के लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे। मेरा भी, आपसे भी और खुद से भी। तुम कितना अच्छा खेलते हो नक्श, मुझे भी कभी सिखाओ ना। तो अभी सीख लो, आ जाओ। चलो। नक्श, दिस इज नॉट फेयर। अब तुम्हारी टीम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई। यस, हम आपको हरा देंगे। अच्छा बच्चू, चैलेंज। जो हारेगा उसे दूसरे की विश पूरी करनी पड़ेगी। ओके? डन डील। चल। ओके, चल। ये देखो। स्टार्ट। ओके? अच्छा बोलो, क्या विश है तुम्हारी? आपको मुझे फन पैलेस ले जाना होगा। वहाँ का जो बड़ा रोलर कोस्टर है ना, उसमें मुझे आपको बिठाना होगा। मम्मा पापा को हमेशा बोलता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी भी नहीं लेकर जाते हैं। सॉरी डूड, फिर तो मैं भी नहीं लेकर जाऊंगा। और आपने प्रॉमिस किया था। हाँ, लेकिन मुझे दी और भैया से डांट नहीं खानी ना। तो क्या हुआ? आप उन्हें बताना ही मत, मुझे चुपके से ले जाना। मॉम ना ले जाओ ना उसे, उसका इतना मन है तो। बचपन में हम लोग नहीं मॉम डैड से छुप छुप कर घूमने जाते थे। प्लीज चाचू, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो ओके, लेकिन एक कंडीशन पर। तुम वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करोगे और मेरी सारी बात मानोगे। और हाँ, बिल्कुल जिद नहीं करोगे। ओके। इसी बात पे तो ना बोल, वरना सच में तुझे लेकर जाना पड़ेगा। नहीं बोलूंगा चाचू, मुझे आपका प्लान पहले से ही पता था। एंजॉय, और आप मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रश्मि,
मुझे खुशी है कि वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। थोड़ा टाइम लगेगा इस सब से बाहर आने में, पर सब हो जाएगा। मम्मा पापा को कल के लिए क्या बोलूंगा? नैतिक, क्या कहेंगे इससे? आप बात कीजिए ना। मैं नहीं करूंगी, आप कीजिए। हम कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ हम दोनों टुकू, आप नहीं। वाह, नाइस। आप लोग जाइए, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। वाह, जब तक मम्मा पापा वापस आएंगे तब तक हम लोग रोलर कोस्टर की राइड भी लेकर आ जाएंगे। यस। इसे क्या हो गया? बड़ी जल्दी मान गया ये। वही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अब पियो फिर रश्मि, कितनी मेहनत से बनाई है मैंने। चलो पियो। बचपन में कितना हंसते थे ना इस बात पे, कितना मजाक उड़ाते थे एक दूसरे का। क्या मुच्छी आ गई। दादा तो बचपन में जानबूझ के झाग की मूछें बनाते थे। निखिल ने भी कायू को बना के दिखाई थी एक बार। पहले जब भी मेरा मूड ऑफ होता था तो निखिल मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाते थे या मुझे बाहर ले जाते थे पिलाने के लिए, और मेरा मूड ठीक हो जाता था। अब तो ये हॉट चॉकलेट भी काम नहीं आएगा मॉम। तो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे निखिल के बिना? कायू कैसे रहेगी? रह लेंगे हम रश्मि, जैसे उसने तय किया हमारे बिना रहने का, तो हम भी अपने मन को समझा लेंगे। लेकिन तू हिम्मत मत हार रश्मि, हम है ना तेरे साथ। मतलब मॉम, रश्मि दी के लिए डिवोर्स ही ठीक ऑप्शन रहेगा। वो तो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। वो तो निखिल जी ने उन्हें सडनली पेपर्स भेज दिए, शी गॉट अ शॉक। हाँ मॉम, हाँ। नक्श, मॉम, I'll call you back. करिश्मा, ऐसी बातें करने से पहले जरा आसपास देखा करो। नक्श ने सुन ली ना तुम्हारी बात, अब पता नहीं उस पे क्या असर हुआ होगा इस बात का। I know, sorry मॉम, मैंने रियलाइज ही नहीं किया था। मैं देखती हूँ। सॉरी। मम्मा पापा, आपको पता है रश्मि बुआ का डिवोर्स हो रहा है। तो फिर अब रश्मि बुआ और कायू बेबी कहाँ रहेंगी? बताओ ना मम्मा। आपसे किसने कहा बेटा? मुझे पता चल गया, बोलो ना। डिवोर्स के बाद बेबीज को मम्मा पापा में से किसी एक को चूज करना होता है ना? डिवोर्स क्या होता है नक्श, आपको पता है? हाँ पापा, मुझे पता है। विधि के मम्मा पापा का हुआ ना, वो अपनी मम्मा के पास रहती है, लेकिन उसके पापा हर संडे को उसको मिलने आते हैं। तो क्या निखिल फूफा जी भी गायू को हर संडे मिलने आएंगे? डिवोर्स क्यों होता है मम्मा? इधर आओ बेटा, बैठो। बेटा, स्कूल में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना? आप सब लोग साथ खेलते हो, मस्ती करते हो, खाना खाते हो, पर आप सब लोग जब एक दूसरे से नाराज हो जाते हो तो आप लोगों की दोस्ती टूट जाती है ना? वैसे ही जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ हो जाता है या वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और फिर अगर उनकी नाराजगी दूर करने का कोई तरीका नहीं बचता ना, तो फिर वो अलग हो जाते हैं। वो लोग सॉरी नहीं बोल सकते? नहीं नक्श, कभी कभी नहीं बोल पाते। तो उनको कोई बोलता नहीं है कि सॉरी बोल दो, जैसे टीचर हमारी बट्टी करती है? हमने कोशिश की थी डुगू, पर नहीं हो पाया। तो अब क्या गायू के न्यू मम्मा या पापा आएंगे? विधि के न्यू पापा भी अच्छे नहीं है, अगर गायू के न्यू पापा भी गंदे हुए तो? नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब आपके पापा देखो कितने अच्छे हैं। प्लीज मम्मा पापा, आप लोग कभी डिवोर्स मत लड़ना, प्लीज आप लोग कभी मत लड़ना।
नहीं लड़ेंगे नक्श, कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ बेटा, हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। और अगर कभी लड़ाई हो गई, नाराज हो गए ना, तो हम एक दूसरे को सॉरी बोल देंगे। और वैसे भी नैतिक, हमारे पास हमारा डुग्गू है ना, हमारी बट्टी कराने के लिए हमेशा हमारे साथ रहेगा, है ना? थैंक यू मम्मा पापा। मैं भी नीचे जा रहा हूँ मुस्कान दीदी के साथ खेलने के लिए। अक्षरा, नक्श ने तुमसे कुछ पूछा क्या? हाँ छोटी माँ, वो रश्मि के डिवोर्स के बारे में किसने बोला उससे? करिश्मा से पता चला। मतलब उसने जानबूझ के नहीं बताया, गलती से सुन लिया नक्श ने। चलिए कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ हमारे पास आया, हमसे पूछा तो हमने समझा दिया, नहीं तो पता नहीं शायद अपने तरीके से ही समझता हो। ज्यादा परेशान तो नहीं हुआ ना वो? हुआ तो था, लेकिन फिर जिस तरीके से अक्षर ने उसे समझाया, उससे पहले ही परेशानी दूर हो गई। ये सब क्या है? सरप्राइज! वेलकम। किक ऑफ पार्टी है तुम्हारे न्यू बिजनेस वेंचर के लिए। थैंक यू सो मच। हमें पूरा भरोसा है कि आप दोनों ये मिलकर बहुत अच्छे से बिजनेस करोगे, वरना थोड़े से जेलस भी हैं कि हम दोनों ने तुमसे पहले क्यों नहीं पूछा साथ में काम करने के लिए। हाँ, वैसे अगर आप लोग चाहें तो हमें अपना बिजनेस पार्टनर बना सकती हैं। बिल्कुल नहीं। वैसे हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। हाँ, ये लीजिए। ये ऑनलाइन स्टोर के कंसल्टेंट्स हैं, हम लोगों ने बात कर ली है और रेडी भी हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। और ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, कॉफी पिए। बहू, लल्ला राजी कैसे हो गया? पता नहीं भाभी माँ, मैं खुद हैरान हूँ। शायद मन नहीं होगा, हमारा नक्श बड़ा हो रहा है, या फिर शायद अपने मम्मी पापा से बोर हो गया। जो भी हो, चमत्कार ही है, वरना पता है ना पहले कैसे जिद करता था। हाँ छोटी माँ, इस बार तो ना जिद की ना रोया, अपने आप ही मान गया अपनी मर्जी से। हमारा लल्ला समझदार हो गया है। अक्षर चाय पीकर निकलते हैं। हाँ दादाजी, इस झूले को क्या हुआ? ये बेटा फन पार्क में जो झूला है उसमें तकनीकी खराबी के कारण 2 दिनों तक फन पार्क और ये झूला बंद रहेंगे। अब हम कैसे जाएंगे? नक्श, तो हम कभी और चलेंगे ना। लेकिन मेरा बहुत मन था। सॉरी डूड, अब क्या कर सकते हैं, प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मुन्ना, बहू, सर्दी के कपड़े रखे हैं ना? और बहू, तेरी दवाइयाँ? जी भाभी माँ, सब रख लिया। डॉक्टर का नंबर तुम्हारे पास मोबाइल में है ही, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत डॉक्टर को फोन करना। हाँ हाँ छोटी माँ, आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं अक्षर का ख्याल रखूंगा। और अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो हम लोग वापस आ जाएंगे, वैसे भी बहुत पास ही तो जा रहे हैं। और हाँ, एक और बात, हम लोग तो अपना ख्याल रखेंगे ही रखेंगे, पर आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। और कुछ भी जरूरत हो या कोई भी बात हो ना, तो हम तुरंत आ जाएंगे। अरे पहले जाओ तो। हाँ बहू, तुम हो आओ, यहाँ की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। मम्मा पापा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। पर टुकू, आप वहाँ जाके क्या करोगे? यहाँ रह के भी मैं क्या करूंगा मम्मा, सिर्फ आपको मिस ही तो करूंगा। इससे तो अच्छा मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। अरे नक्श, आप हमें मिस क्यों करोगे? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना आपके साथ। हाँ लल्ला, 1-2 दिन में ये वापस आ जाएंगे। नहीं, मुझे जाना है। जब आप लोग यूएस जा रहे थे तब भी आप लोग मुझे नहीं लेकर जा रहे थे। और जो बैंकॉक लेकर गए थे वो? बस वहीं पे तो लेकर गए थे। अच्छा, और सूरत? हाँ हाँ, बस वहीं पे तो लेके गए थे। लला लला, तू वहां जाने का चक्कर छोड़ ही दे, यहाँ रुक जा हमारे साथ, हम सब मिलकर कहीं चलेंगे। और मम्मा पापा खुद के लिए नहीं, बेबी के लिए घूमने जा रहे हैं। पर मुस्कान दीदी, मैं भी तो छोटू बेबी के लिए ही तो जा रहा हूँ। जब मम्मा पापा एक दूसरे से बात करेंगे तो वो अकेला हो जाएगा, तो मैं उससे बात करूंगा। और मैं उसे ट्रिप पे अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं भी तो उससे इतना ही प्यार करता हूँ ना, जितना आप लोग करते हो। ठीक है नक्श, हम हारे आप जीते। और वैसे भी डुग्गू सच कहे ना तो हमको आपके बिना बिल्कुल मजा नहीं आता।
हम आपको साथ ले जाना चाहते थे, पर आप ही ने कहा कि आपको यहाँ रुकना है। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो जाना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ी देर रुको, मैं अपना बैग पैक कर कर आता हूँ। मुस्कान दीदी, आप भी मेरी हेल्प करोगी ना बैग पैक करने में? चलो चलो। ऐसा कैसे कर सकते हैं निखिल जी मोहित? रश्मि इतना प्यार करती थी उनसे, वो किसी और के प्यार में ऐसे खो गए कि उन्हें मेरी बहन के आंसू तक नहीं दिख रहे। रश्मि को छोड़ो, मेरी छोटी सी बच्ची, उन्हें गायू का तक ख्याल नहीं आया। कैसे रहेगी वो अकेले? मुझे उन लोगों की बहुत चिंता हो रही मोहित। नंदिनी, वो अकेले कहाँ है? हम सब है ना उनके साथ। और गायू, उसका क्या? इतनी छोटी है वो, इस वक्त उसे अपने पापा की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में उसके पापा उसे छोड़ के चले गए। इतना छोटा सा जीवन होता है मोहित, इसमें ऐसे मनमुटाव नहीं होने चाहिए। और जो हमारे परिवार में हो रहा है, उसके लिए भी मुझे बहुत अफसोस है। मोहित प्लीज आप जाइए और माँ को मना के यहाँ ले आइए। मैं नहीं चाहती कि हमारा आने वाला बच्चा दादी के प्यार के बिना रहे। बच्चे निकलते निकलते देर हो गई, पर चले तो गए। हाँ, पर जाड़ों के दिन है ना भाभी माँ, अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसलिए डर लगा रहता है। अब समय से पहुंच के एक बार फोन कर लेना तो मन को तसल्ली हो जाए। मॉम, मैं कुछ मदद कर लूं? सब्जी काटना है, कुछ बनाना है, बताइए ना। कुछ नहीं बनाना, अक्षरा सब बना के गई है। ये बहू भी ना मानती नहीं, कितना मना किया मैंने कि जाओ देर हो रही है, लेकिन नहीं, देखो ये सब बना के गई, सब्जी तक छोके गई है, क्योंकि तुम्हारे दादाजी को उसी के हाथ की बैंगन बड़ी अच्छी लगती है। मॉम, ये सब्जी में कितना तेल है? दादाजी के लिए इतना तेल ठीक है मॉम? उनकी तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? करिश्मा, ना ही ये तेल सब्जी के लिए रखा है, ना ही ये सब्जी दादाजी के लिए बन रही है, और ना ही ये अक्षरा ने रखा है। ये तो मैं कुछ तलने जा रही थी। एक बात बताऊं, वैसे तो मैं वैद हूँ, पर दादाजी का सारा ध्यान अक्षरा ही रखती है। बहुत ख्याल रखती है वो उनका, हर चीज रटी हुई है उसने, दवाइयाँ, खाना पीना, सब कुछ। संभाल के नैतिक प्लीज, ये कोहरा तो बढ़ता ही जा रहा है। अक्षरा चिंता मत कीजिए, मैं देख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, पर फिर भी ऐसे में डर तो लगता है ना। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं स्पीड थोड़ी कम कर लेता हूँ। हाँ। पापा, आपसे एक चीज मांगू? आप प्रॉमिस करो कि आप वो मुझे दोगे। चीज मांगने से पहले ही आपको प्रॉमिस चाहिए। बाप, चलो पहले आप बताओ, फिर मैं देखूँ, अगर ठीक लगेगा तो दूंगा। मुझे ना लेटेस्ट मोबाइल फोन चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आपको मोबाइल फोन क्यों चाहिए? आप अभी बहुत छोटे हो उसके लिए, और वैसे भी घर में लैंडलाइन है, छोटी दादी, बड़ी दादी, सबका फोन। हाँ, लेकिन उनके फोन में वो लेटेस्ट वॉर वाला गेम नहीं है। मुझे वो वॉर वाला गेम खेलना, इसलिए प्लीज और वो फोन ला कर दो ना। ओफो नक्श, मम्मा ने कहा ना, नो मोबाइल्स फॉर किड्स। बात वहीं खत्म। ओके। नैतिक, ये कोहरा तो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ अक्षरा, गाड़ी की सारी लाइटें ऑन है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पापा, ये मिल्की वे है, हम मिल्की वे के अंदर जा रहे हैं। एकदम व्हाइट पर सुंदर सुंदर हो रहा है। नहीं बेटा। तो फिर क्या है? ये बादल है जो फेरीज रहती है। ओफो नहीं नक्श, ये फॉग है, कोहरा। वाह, बहुत सुंदर है, एकदम व्हाइट व्हाइट। अच्छा, यहाँ तो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं किसी गलत रोड पे ही ना चले जाएं हम लोग। एक काम करती हूँ ना नैतिक, मैं जीपीआरएस ऑन कर देती हूँ, थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, ऑन कीजिए। नैतिक संभाल के प्लीज, देखिए वो ट्रक कितनी स्पीड से आ रहा है, संभाल के। अक्षरा आप डरिए मत, मैंने देख लिया है। ये
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।